इस राज्य में राजनीतिक रूप से पूरी तरीके से पंगु दिव्यांग हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। और यही कारण है कि बिना मुद्दा का, बिना कोई कारण का अपना मीडिया में चेहरा चमकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कोई भी लीडर, चाहे वो बाबूलाल जी हों, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी हों या उनके लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। कुछ दिन पहले आपने भी देखा होगा कि स्वास्थ्य मंत्री और रिम्स के जो डायरेक्टर है कुछ अच्छा नहीं बन रहा था, उनके प्रति एक्शन लिया गया तो फिर कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया। तो ये बातें भी तो सामने आ एक्शन लेना यह एक प्रक्रिया है किसी भी राजनीतिक दल का, और वो कोर्ट गए, न्यायालय ने स्टे किया, तो उसके बाद फिर न्यायालय का सम्मान हमने किया, उस न्यायिक प्रक्रिया का हम सम्मान करते हुए फिर उनको डायरेक्टर के पद पे आसीन रखा। नमस्कार, द स्पॉटलाइट में स्वागत है आपका। मैं हूं रफी सपनी। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के जैसे ही हम कह सकते हैं पूर्व निदेशक ने इस्तीफा दिया, राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। उनके इस्तीफे के साथ ही भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिल गया है और पार्टी पूरी तरह से कांग्रेस और सरकार पर निशाना साध रही है। साफ कहना है कि जो मंत्री है इरफान अंसारी, उनसे बेहतर ढंग से व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, जिस कारण रिम्स के निर्देशक को लगातार दबाव दिया जा रहा था और यही वजह रहा कि रिम्स के जो निर्देशक है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सह प्रवक्ता राकेश सिन्हा जी मौजूद हैं। फिर एक बार आप लोगों पर आरोप लग रहा है, क्योंकि झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और अचानक जिस तरह से वहाँ सीआईडी की जांच हुई, डायरेक्टर ने इस्तीफा दे दिया। विपक्ष का कहना है कि टेंडर वेंडर का काम नहीं हो पा रहा था मंत्री जी का स्मूथ ढंग से, इसलिए मंत्री जी ने दबाव बनाया। इस राज्य में राजनीतिक रूप से पूरी तरीके से पंगु दिव्यांग हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से। और यही कारण है कि बिना मुद्दा का, बिना कोई कारण का अपना मीडिया में चेहरा चमकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कोई भी लीडर, चाहे वो बाबूलाल जी हों, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी हों या उनके प्रवक्ता हों, प्रत्येक दिन एक नैरेटिव गढ़ने का काम राज्य सरकार के खिलाफ लगातार करते रहते हैं। तो हमें ये लगता है कि विपक्ष की भूमिका लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन करने के लिए होता है, सिर्फ नैरेटिव सेट करने के लिए नहीं कि हम जिस राज्य में सरकार में नहीं हैं वहाँ हम एक नैरेटिव सेट करें राज्य सरकार के विपरीत। यह विपक्ष का काम नहीं होता है। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से राजनीतिक रूप से दिव्यांग हो चुकी है। रिम्स का मामला, सीआईडी जांच वहाँ हुई और ये हमारी सरकार की संवेदनशीलता है कि अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी सरकार के संज्ञान में आती है तो सरकार निष्पक्ष रूप से हम उसकी जांच करवाती है। हम उस गड़बड़ियों पर भारतीय जनता पार्टी के ऐसा लिपापोती नहीं करते हैं, बल्कि हम पूरी तरह जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए उस गड़बड़ियों पर जांच करवाते हैं और जो व्यक्ति दोषी होता है हम उसको जेल के शिकंजे के पीछे भी भेजने का काम करते हैं। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। कुछ दिन पहले आपने भी देखा होगा कि स्वास्थ्य मंत्री और रिम्स के जो डायरेक्टर है कुछ अच्छा नहीं बन रहा था, उनके प्रति एक्शन लिया गया तो फिर कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया। तो ये बातें भी तो सामने आ चुकी है। देखिए, एक्शन लेना यह एक प्रक्रिया है किसी भी राजनीतिक दल का, और वो कोर्ट गए, न्यायालय ने स्टे किया, तो उसके बाद फिर न्यायालय का सम्मान हमने किया, उस न्यायिक प्रक्रिया का हम सम्मान करते हुए फिर उनको डायरेक्टर के पद पे आसीन रखा। अब उनके पुत्र के ऊपर आरोप लगा, तो इस लिहाज से सीआईडी उनसे पूछताछ की, और जब सीआईडी उनसे पूछताछ की तो उस पूछताछ के कारण वो पद से त्यागपत्र दे दिए। तो इसमें मंत्री कहाँ है? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कुछ बचा नहीं है। राजनीतिक रूप से पूरी तरह पंगु हो गई है भाजपा। जब आप देखें कि भाजपा
एक अपराधी के इनकाउंटर पर सड़कों पे उतर जाती है। जब विष्णुगढ़ में एक हत्या का मामला आता तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे उतरती है, छाती पीटती है, विधवा विलाप करती है। और जब उसमें उनके ही नेता की संलिप्तता सामने आती है तो सबों का होठ सुई धागे की तरह सिल जाता है। फिर उसके बाद एक बयान उन लोगों का नहीं आता है। तो मतलब सिर्फ नैरेटिव सेट करना, गलत दुष्प्रचार करना, साजिश रचना, यही भारतीय जनता पार्टी की फितरत है। तो क्या माना जाए, अब रिम्स की स्थिति सुधार में आएगी क्योंकि डायरेक्टर भी चेंज हो गए हैं? नहीं, देखिए, रिम्स की स्थिति बिल्कुल पहले से बिल्कुल बेहतर है। आप देखें कि इसी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, इसी रिम्स में ऑक्सीजन के अभाव में छोटे बच्चे ने दम तोड़ दिया था। लेकिन जब महागठबंधन की सरकार बनी तो स्वाभाविक तौर पे स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे हम और अधिक मजबूत कर सकें, माननीय मंत्री का लगातार फोकस इस बात का रहा। हमने डॉक्टरों की भी नियुक्ति करने का काम किया। हमने जब रिम्स पार्ट 2 बनाने का काम शुरू किया तो उसमें भी भाजपा के लोगों को बेचैनी उत्पन्न हो गई। तो वो बेचैन रहे, लेकिन हम अपना काम बखूबी करेंगे और बेहतर करेंगे, जिससे कि जनता के चेहरे पे मुस्कुराहट आए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, साफ कहना है कांग्रेस पार्टी का, हम कह सकते हैं कि रिम्स की जो प्रकरण सामने आई थी वो जांच का विषय था। किसी तरह का कोई मतभेद मंत्री या डायरेक्टर के बीच में नहीं था। वहीं भारतीय जनता पार्टी के आरोप पर भी कई तरह के सवाल खड़े कांग्रेस पार्टी ने किया है और साफ कहना है कि रिम्स को बेहतर करने के लिए पूरी सरकार हर संभव कोशिश में लगी हुई है। देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से रिम्स का मामला, चाहे वो रिम्स 2 का हो, पूरी तरह से हम झारखंड में कह सकते हैं हॉट मुद्दा बना हुआ है। अब इसे कैसे गठबंधन सरकार सुलझाती है, देखने वाली बात होगी। सहयोगी संतोष के साथ रफ़ी समी।